अत्रि ऋषि की पत्नी और सती अनुसूया की कथा से अधिकांश धर्मालु परिचित हैं। उनकी पति भक्ति और लोक प्रचलित और पौराणिक कथा है जिसमें त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और बन गए नन्हे शिशु। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तभी तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सतत्व की और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी के पास पहुंचे और उन्होंने अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसूया के असाधारण पतिव्रत के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं। तीनों देवियों को मन में अनुसूया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनुसूया के प्रतिव्रत को खंडित करने के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वो राजी नहीं हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसूया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यतियों के वेश धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसूया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है, जब तुम भोजन निर्वस्त्र होकर परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनुसूया असमंजस में पड़ गए। इससे तो उनके प्रतिव्रत के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। मुस्कुराते हुए माता अनुसूया बोली, जैसी आपकी इच्छा। उन्होंने तीनों यतियों पर जल छिड़क कर उन्हें प्यारे शिशुओं में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनुसूया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं का स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनुसूया माता ने तीनों को झूले में झुलाकर कहा, तीनों लोगों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए हैं। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगे। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ पहुंचे। नारद ने विनय पूर्वक अनुसूया से कहा, माता, अपने पतियों के संबंध में प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ आई हैं। यह अपने पतियों को ढूंढ रही हैं। इनके पतियों को कृपया उन्हें सौंप दीजिए। माता अनुसूया ने कहा। तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो आप इन्हें ले जा सकते हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने लगे। तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी भ्रमित होने लगे। नारद जी ने स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकते? जल्दी से अपने अपने पति गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती जी ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती जी ने विष्णु जी को उठा लिया है। तीनों ही देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनुसूया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनुसूया ने त्रिदेवों को उनका स्वरूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनुसूया से प्रसन्न होकर बोले, देवी वरदान मांगिए। त्रिदेव की बात सुनकर अनुसूया बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख में जन्म लें, ये वरदान चाहिए, अन्यथा नहीं। तभी वह माँ सती अनुसूया के नाम से प्रख्यात हुई। त्रिदेवों के तेज से उन्हें दत्तात्रेय नाम का पुत्र हुआ।